तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पोके रॉयल गेमिंग। तो आज मैं एमरल्ड गेम प्ले पार्ट 5 बनाने वाला हूँ। पिछले पार्ट में मैंने रस्टबरो जिम क्लियर कर लिया था। अब हमें डेवन गुड्स को पाना है वापस। तो अब मैं सबसे आगे रखने वाला हूँ राल्ट्स को, जब तक उसे कन्फ्यूजन नहीं आ जाता। और अब हमें जाना है यहाँ से इधर। अब बस हमें यहाँ से जाना है आगे की तरफ। और तब तक मैं सोच रहा हूँ मैं किसी को कट सिखा दूँ, क्योंकि कट आगे काम आएगा। देखते कोई सीख सकता है क्या? अभी अभी तो कोई नहीं सीख पा रहा। तो यहाँ से मैं कट के लिए हम एक निनकाडा पकड़ता था। तो वही अभी ढूंढते हैं एक निनकाडा। और ये हमें मिल चुका है। निनकाडा भी आपको, अगर आपके पास एक बग टाइप पोकेमॉन है तो वो भी आपको काफ़ी काम आ सकता है आगे। तो सबसे पहले तो मैं करने वाला हूँ इसे स्विच। और फिर मैं करने वाला हूँ पैक। निनकाडा के डिफेंस काफ़ी अच्छा रहता है, लेकिन उसका स्पीड काफ़ी स्लो है। तो मैं अभी एक पैक का रिस्क नहीं लेने वाला, और मैं सीधा यूज़ करने वाला हूँ पोके बॉल। तो ये रहा हमारा पोके बॉल। और ये हमने पकड़ लिया निनकाडा। तो अब मैं वापस जाके सबको एक बार ठीक करवा लेता हूँ। और ये हमें एक टेलो मिल गई लेवल 8 की। तो मैं अपनी लेवल 5 की टेलो को स्विच करके मैं लेवल 8 की टेलो रखूँगा। तो मैं बस इसे अभी पैक से कमज़ोर करूँगा। इसका पैक भी काफ़ी अच्छा है। मेरे ख्याल से उसने फोकस एनर्जी किया था इसके कारण। तो कोई बात नहीं, अब हम भेजेंगे ये सिल्कून को, ताकि वो पॉइजन स्टिंग करके उसे पॉइजन कर ले। हालांकि कुछ हुआ नहीं। तो हम टैकल कर लेते हैं। उम्मीद है मारेगी नहीं। ओ, ये तो बहुत कम लिया। कोई बात नहीं, पोकेबॉल यूज़ कर लेते हैं। टेलो भी काफ़ी अच्छा है, जैसे कि मैंने पहले बताया था। अगर आपके पास स्वेलो आ जाएगी तो स्वेलो का अटैक भी काफ़ी अच्छा है, और उसका स्पीड भी काफ़ी अच्छा है। तो इस ये सब मामलों में ये अच्छे हैं। तो अभी सबसे पहले मैं पोकेमॉन सेंटर जाऊंगा। वहाँ से मैं अपने ये निनकाटा ये सब अपने पूरे पोकेमॉन्स को हील करूँगा। और फिर पीसी से मैं अपने लेवल 8 के नए टेलो को लूँगा, और अपने लेवल 5 वाले टेलो को पीसी में स्टोर कर लूँगा। तो पहले मूव कर लेते हैं इसे। इसे मूव कर लेता हूँ मैं। तो ये हमारे लेवल 8 का टेलो हमारे टीम में जुड़ चुका है हमारे साथ। अब बस हमें जाना है। बस ये वाले जगह में तो मेरे को बस इतने ही अच्छे लगते हैं, निनकाडा और टेलो। बाकी विम्सर भी मिलता है यहाँ पे। तो ये हम इससे लड़ लेते हैं। तो ये रहा राल्स। तो माचॉप के खिलाफ फ्लाइंग टाइप अच्छा रहेगा, तो मैं चुनूंगा टेलो को। और माचॉप ने किया फोकस एनर्जी। टेलो आपको सेकंड जिम में काफ़ी काम आएगा, क्योंकि सेकंड जिम फाइटिंग टाइप है। वहाँ पे फ्लाइंग टाइप सुपर इफेक्टिव है, और उसका विंग अटैक एक ही बार में सबको मार देता है। और ये हमारे राल्ट्स ने कन्फ्यूजन सीख लिया है। तो मेरा राल्ट्स का काम मेरा हो चुका है। अब बस मैं क्या करूँगा, अब मेरे को मेरे सिल्कून को विकसित करना है। तो मैं सिल्कून को आगे डाल दूँगा और यहाँ से चलता बनूँगा। तो इसने भेजा है श्रूमिश।
तो श्रूमिश एक ग्रास टाइप पोकेमॉन है, तो ग्रास पे पॉइजन सुपर इफेक्टिव है और फ्लाइंग सुपर इफेक्टिव है। तो मैं पहले तो पॉइजन स्टिंग करूँगा, और यह हमारे सिल्कून ने उसे पॉइजन कर दिया, जो कि अच्छी बात है। एब्जॉर्ब तो नॉट वेरी इफेक्टिव है, तो 2 ही लिया उसने। तो अब मैं इसके अलावा निनकाडा को भी दे देता हूँ, लेकिन निनकाडा पे बस एब्जॉर्ब सुपर इफेक्टिव है, नहीं नॉर्मल है, और लीच लाइफ लेकिन श्रूमिश पर सुपर इफेक्टिव है। तो ये हमने भी श्रूमिश से जितना उसने हमारा हेल्थ दिया था उतना वापस ले लिया है, और इसी के साथ हमने श्रूमिश को भी हरा दिया। और ये हमारा सिल्कुन लेवल 8। और निनकाडा आपको तो पता होगा, बग बग पोकेमॉन्स काफ़ी आराम से विकसित हो जाते हैं, लेकिन ये निनकाडा जो है वो काफ़ी धीरे ही एक्सपी उसका बढ़ता है। तो मैं इस वाले जो वीडियो में मैं सिर्फ तो अब मैं राल्स को इस्तेमाल करूँगा, और जैसा कि मैं कह रहा था, मैं इस वीडियो में सिर्फ ये ख़त्म करने वाला हूँ। डेविन गुड्स मैं सिर्फ लेने वाला हूँ, उसके बाद फिर उसके आगे का मैं अगला पार्ट से बनाऊँगा। तो ये राल्स का कन्फ्यूजन जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है, अपने से बड़े लेवल वाले के खिलाफ भी अच्छा अटैक कर रहा है। और ये 3 शॉट में वर्मपल गया। और निनकाडा के खिलाफ मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं भेजूँ लोटाड को, क्योंकि लोटाड सुपर इफेक्टिव रहेगा वहाँ पे, और लोटाड का लेवल अप भी बहुत जल्दी होने वाला है। तो मैं अब्जॉर्ब करूँगा, बस अब निनकाडा अगर लीच लाइफ करेगा तो वो हम पे सुपर इफेक्टिव है, लेकिन अगर वो नहीं कर रहा है इस्तेमाल, तो आराम से हम उसे हरा सकते हैं। और मेरे ख्याल से ये वाला मैच भी हम जीत चुके हैं। बस एंड में निनकाडा ने एक मारा, लेकिन उससे भी ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। और इसी के साथ हमारा लोटायड हो चुका है लेवल 12 का। और अब हम यहाँ से जा रहे हैं, तो ये हम एस्केप नहीं कर पा रहे हैं, जल्दी एस्केप कर लूँगा। ये एस्केप नहीं हो पा रहा है, कब से कर रहा हूँ, और ये एस्केप हो गया। अब मैं फाइनली इन्हें ठीक कर सकता हूँ। मेरे ख्याल से ऐसे ठीक करने में क्या रहेगा कि आपके पोशंस जो है वो बच जाएंगे, क्योंकि बाद में पोशंस काफ़ी काम आएंगे। तो इसीलिए ऐसा करके अब बार बार पोकेमॉन सेंटर में आके हील करवाने से आपके पैसे भी बच जाएंगे और पोशन भी। तो इसीलिए मैं बार बार वापस पोकेमॉन सेंटर जाता हूँ। तो यहाँ पे सामने एक डबल टैग मुकाबला होता है। तो फर्स्ट और सेकंड में मैं राल्ट्स रख लेता हूँ, क्योंकि राल्ट्स लेवल अप बहुत जल्दी हो जाता है और उसका अटैक भी अच्छा है। और ये आया टेलो। तो ये इससे के पहले सिल्कून को ये मार डाले, हम पोकेमॉन स्विच करके डाल देते हैं हमारे टेलो को, ताकि वो एस्केप कर सके। टेलो का स्पीड अच्छा है तो वो एस्केप आराम से कर लेगा। तो ये अब हम डबल मुकाबले के लिए आ चुके हैं। तो इसी के साथ सिल्कून और आर्ट्स
तो अब मैं पॉइजन स्टिंग करूँगा श्रूमिश पर और कन्फ्यूजन करूँगा जियोडूड पर। मेरे ख्याल से अभी हमारे पास हमारा सबसे बड़ा खतरा ये है, तो मैं श्रूमिश को पहले एलिमिनेट करता हूँ। तो अब वापस, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कन्फ्यूजन इस पे कर दूँ, क्योंकि इस पे कन्फ्यूजन ज़्यादा ले रहा है और जियोडूड कंफ्यूज भी हो गया। ये तो और अच्छी बात है। ये श्रूमिश पॉइजन नहीं हो रहा, चलो अच्छी बात है। जियोडूड ने अपने आप को ही हर्ट कर लिया, मतलब उसके लिए तो नहीं होगी लेकिन हमारे लिए तो ज़रूर है। और इसी के साथ हमारा राल्ट्स लेवल 7 का हो चुका है। राल्ट्स भी आपको सेकंड जिम में काम आएगा। और ये श्रूमिश जब मरने के पास पहुंचा तब वो पॉइजन हो रहा। तो अभी आखिरी लोटैड, इस पे भी पॉइजन स्टिंग सुपर इफेक्टिव है और लोटैड भी पॉइजन हो चुका है, तो मैं वापस पॉइजन स्टिंग करने वाला हूँ। और ये लोटैड भी हार चुका है अब। और ये हमारा सिल्कून हो चुका है लेवल 9 का, अगले लेवल में विकसित हो जाएगा ब्यूटीफ्लाई में। तो अब बस हम पोकेमॉन देख लेते हैं एक बार। ये तो रॉक टाइप पोकेमॉन भेजेगा। तो ये आ गया जियोडूड। तो अब मैं स्विच करने वाला हूँ मडकिप में। अब मैं मडकिप को मारस्टॉम्प करना चाहता हूँ, तो मैं मडकिप करूँगा। तो अब मैं इस पर सीधा वाटर गन मार के इसे हराऊँगा। वापस अब मैं सिल्कून भेजूँगा और उसके बाद वापस मैं मडकिप में स्विच करूँगा। ऐसे ही कर करके दोनों को EXP मिल जाएंगे। और ये मडकिप हमारा लेवल 14 होने के काफ़ी करीब आ चुका है। बस एक दो EXP का बस एक दो EXP की कमी है, वो हम अभी पूरी कर लेंगे। तो ये बस अब हमें यहाँ से, ये हम पहुँच गए यहाँ तक, अब बस हमें इसे हराना है। तो अब मैं इसमें पहले पॉइजन स्टिंग कर देता हूँ। देख, मैं कोशिश कर रहा हूँ पूचियाना को पॉइजन करने की, और ये पूचियाना पॉइजन हो चुका है। अब मैं भेजूँगा मडकिप को, ताकि मडकिप अभी पूचियाना को हरा दे। पूचियाना के खिलाफ राल्ट्स मत चुनना, क्योंकि पूचियाना राल्ट्स पे सुपर इफेक्टिव है और राल्ट्स का कन्फ्यूजन बेस पे नॉट वेरी इफेक्टिव है। और ये हमारा मडकिप लेवल 14 का हो चुका है और हमारा सिल्कून भी लेवल 10 के काफ़ी करीब आ चुका है। तो बस मतलब एक मैच और उसके बाद फिर हमारा ये विकसित हो जाएगा। तो ये है मिस्टर ब्राइनी, ये हमें अपने बोट पे बिठा के आगे लेके जाएंगे। तो अब बस हमें क्या करना है, बस हमें यहाँ से निकल जाना है। ओह, तो मैं अब कट सिखा देता हूँ।
लिनकार्डा को, और ये लिनकार्डा ने हमारे कट सीख लिया है। तो मैं सोच रहा हूँ मैं अभी यहाँ पे भी लड़ लूँ इन लोग से, ताकि मेरे को एक्सपी मिल जाए। तो मैं सेकंड जिस पोकेमॉन को देना चाहता हूँ ये एक्सपी, वो मटके पर रख लेते हैं, या टेलो आगे काम आएगा। ब्यूटीफ्लाई भी आगे काम आएगी क्योंकि वो भी गस सीख लेती है। तो लोटाड और जिगजिगून, तो पॉइजन स्टिंग से लोटाड को ख़त्म कर देते हैं अभी, और यहाँ पे पैक से भी। और ये लोटाड हार गया है। मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं एक ट्रेनर के पूरे ख़त्म करवा देता हूँ। और ये हमारा टेलो भी लेवल 9 का हो गया और सिल्कुन भी लेवल 10। अब ये पॉइजन स्टिंग और ये पैक, और ये सही समय पे क्रिटिकल हिट हो गया हूँ। वेल अब मैं नहीं चाहता कि सिल्कोन हार जाए, तो हम अभी या उसको ज़्यादा ही एक्सपी मिल जाए और लेवल 11 की हो जाए वो। तो इसलिए अब मैं सिल्कुन को स्विच करके भेजने वाला हूँ लिनकार्डा को, और टेलो की जगह टेलो को मैं लड़ने दूंगा अभी। टेलो का मैं क्विक अटैक करके इसे हरा दूंगा। और ये दूसरा जिगजैगून हमारा डिफेंस कमज़ोर कर रहा है। तो ये मैंने एक ट्रेनर को ख़त्म कर दिया है, और एक क्रिटिकल हिट हो गया उसका भी। तो अब मैं सोच रहा हूँ मैं लीच लाइफ की जगह लिनकार्डा से करवाऊँ कट। ये कट ज़्यादा मारेगा। तो टेलो का क्विक अटैक तो पहले वाले को संभाल लेगा। ठीक है, तो इस पे बग टाइप अटैक सुपर इफेक्टिव है पूछियाना पर। मेरे ख्याल से आउट हो जाना चाहिए। और ये हम लोग ने पहले को हरा दिया, और हमारा टेलो लेवल 10 का हो चुका है। और इसी के साथ अब हमारा सिल्कून विकसित होने वाला है एक ब्यूटीफ्लाई में। और ये हमारे आ चुकी है ब्यूटीफ्लाई, और अब ब्यूटीफ्लाई को एब्जॉर्ब आ रहा है। तो एब्जॉर्ब मैं स्ट्रिंग शॉट हटाने वाला हूँ। तो बस मेरा काम यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अब बस मुझे यहाँ से जाना है और पोकेमॉन सेंटर में सबको हील करवाना है। तो गाइस आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूँगा आपसे मेरे अगले वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।